ट्विन फ्लेम्स आर पोलैरिटीज ऑफ द सेम सोल। सवाल पूछा है, डीएम एनर्जी जब डिवाइन फेमिनाइन में जागृत होती है तो क्या होता है? सुनीता मुदगिल जी का सवाल है। एक दूसरे की पोलैरिटीज हैं वो, मतलब वो डीएम है और डीएफ उनकी पोलैरिटी है। यिन यांग सिंबल आप जानते ही हैं, तो डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी है और डीएफ के अंदर डीएम एनर्जी है। बट समटाइम दोनों में से एक एनर्जी ज़्यादा हावी होती है, तो बैलेंस तब हो पाता है जब ट्रिगरिंग मिलती है, जिससे लेसन सीखने को मिलते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी जब डिवाइन फेमिनाइन में अवेकन या जागृत होती है तब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि फुली फोकस्ड वो हो जाती हैं। फुली फोकस्ड किसी भी लेवल पर हो सकता है। पावरफुल ऑथेंटिसिटी को समझ पाती हैं, असल में वो क्या सोल है, डिवाइन फेमिनाइन समझ पाती हैं। सपोर्टिव हो जाती हैं, ग्राउंडेड एंड लॉजिकल फील करती हैं। हमेशा इमोशनली ही रहने वाली और इमेजिनेशन में रहने वाली अब थोड़ा सा लॉजिकल हो जाती हैं। अगर ये सुनकर आपको ये लगता है कि हमारा डीएम तो ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट ही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि डीएफ में डीएम एनर्जी, तो डीएम एनर्जी तो बहुत ही वॉन्टेड एनर्जी है, क्या वो हमारे अंदर आती है? नहीं। तो समझिए, वॉन्टेड एनर्जी आपके डीएम की है। वो कैसी है, ये आपको और डीपली समझना है कि वुंडेड मस्कुलाइन के कुछ और पॉइंट्स इस तरह से हैं। जैसे अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह के हैं तो ये मत समझिए कि उनकी ही एनर्जी आपके अंदर आ गई, नहीं, उनकी डिवाइन मस्कुलाइन के हेल्दी एनर्जी आपके अंदर आ गई, क्योंकि आप हेल्दी फेमिनाइन एनर्जी में हैं। चलिए बता देती हूँ कि वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी जैसे सक्सेस के पीछे भागने वाले, दूसरा फियर ऑफ फेलियर उनके अंदर हो, हमेशा खुद को राइट प्रूव करना, ये डिवाइन मस्कुलाइन की वुंडेड एनर्जी है। हमेशा गुस्से में रहना, अग्रेसिव रहना, म्यूट रहना या फिर नो कांटेक्ट, जब बोलने की ज़रूरत है तब बोलेंगे नहीं, और वेरी मच क्रिटिकल, हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना, हर इंसान को क्रिटिसाइज करना, चाहे उसकी ज़रूरत है चाहे नहीं। जजमेंटल होना, ये है वो है, हर समय किसी ना किसी को, मतलब अननेसेसरी बातें करना, अननेसेसरीली किसी को क्रिटिक्स करना, ये सारी चीज़ें इनकी चलती रहती हैं। तो ये है वुंडेड मस्कुलाइन। और सेल्फिश रहना एंड नॉट इन टच विद इमोशंस। आप तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, पेन में हैं, आप रो रहे हैं और उनको उतना फील ही नहीं होता। जब फील ही नहीं होगा तो वो आपको कैसे पैम्पर करेंगे? आप कहेंगे मैं 2 दिन से रो रही हूँ, तो वो कहेंगे कि मेरा पता कितना बुरा हाल था। इस तरह से है। डिफेंसिव नेचर उनका रहता है कि अपने आप को बचाएं, दूसरे पर अटैक करें, यानी कि अटैकिंग जेस्चर होता है और अपने आप को डिफेंसिव नेचर में रखना कि अरे मैं बचा रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ये ऐसा क्यों करा तुमने, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इस वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ। फिर उसी में ही क्रिटिसाइज़ करना हो जाएगा, वो ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। फिर आर्ग्यूमेंट करना हो जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम्हें अक्ल नहीं है। ये सारी चीज़ें वो जो बोलते हैं वो वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी की है। लेकिन अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, हेल्दी एनर्जी में हैं और आपकी डीएम एनर्जी भी जागृत हो गई है, तो हेल्दी फेमिनाइन एनर्जी हेल्दी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को ही अवेकन करेंगे, यानी कि आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, ये आप समझिए। यानी आप मोर इंट्यूटिव हो गए हैं, वल्नरेबल हो गए हैं, नो कहना सीख गए हैं, रिफ्लेक्टिव भी हैं एंड ग्राउंडेड भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, एक्टिव भी हैं, सपोर्टिव भी हैं, और साथ ही साथ दूसरों पर विश्वास भी करना सीख गए हैं, जहां आपको पहले थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आता था। नर्चरिंग भी हैं, ये सब कुछ तो था लेकिन वो आगे और अच्छी तरीके से बैलेंस वे में बढ़ गया है लॉजिकली। आई मीन नो मोर ओवर गिविंग ऑफ योर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी।
ओवर गिविंग, ज़रा सा किसी ने 2 आँसू बहाए ही नहीं कि आपने उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देना, वो वाली एनर्जी अब आपकी नहीं है। क्योंकि ऐसे में आप बहुत बार उम, बेवकूफ़ या बना दी जाती हैं या यूज़ कर ली जाती हैं। तो आपको लगता है देखो उसने मेरे साथ ऐसे धोखा किया। धोखा इंसान के साथ तभी होता है जब दूसरा यानी कि आप खुद ही कॉन्शियस नहीं हैं। ठीक है? तो ये था जवाब कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जब डीवीएम एनर्जी जागृत होती है तो यानी कि दोनों ही एनर्जी बैलेंस होती है। तो बैलेंस्ड एनर्जी आपकी बन जाती है। तो आप और भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाते हैं और भी ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्कुलाइन वाली एनर्जी आपकी हाई हो जाएगी, डीएफ वाली एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब प्यार नर्चरिंग भी होगा, दुःख भी होगा आपको किसी को अगर वो होता है तो। लेकिन आप लॉजिकली सोचेंगे कि सामने वाले को कितना आपने पैम्पर करना है या हेल्प करना है, पैसे से, एनर्जी से, टाइम से। ये आपके अंदर समझ आ जाएगी। ये कुछ गलत नहीं है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये बैलेंसिंग है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।